ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का 34 से लेकर 39 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पार्वती सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना और सप्तऋषियों का शिव जी के पास जाया उन्हें सब बातें बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पदा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद से स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन से सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मांगशीर मास के अतिरिक्त संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से मैं उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथों में देकर कथार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञानी शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवक और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज, मेरु, सहा, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि परमेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो समझें वैसा करें। हिमालय की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली बातें निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। जब शैल पत्नी मैना को सब समझ गई और प्रसन्नचित्त हो, उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी से गिरिशेष हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा, हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि और अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से भूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तत्पश्चात में शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों को सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्बल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभाल दिया। तदंतर गिरिराज हिमान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात होते दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे
में सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहाँ जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके मैं वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बातें सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले महेश्वर। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वरदान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त तिथि के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों के वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसी अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर नीचे हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षद सहित शीघ्र बुला लें। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों, यश, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मैं सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। इस प्रकार 34 से 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्री को भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों तथा नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी को सजावट और विश्वकर्मा दिव्य मंडप और देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपया पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमा ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान ने बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदर्थ ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथों में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उन सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा और उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आनंद और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विभोजित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, घी, दूध, दही, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियाँ बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भौतिक के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन के उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान करवाया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करते हुए हिमालय भी सर्वतो भावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले तथा अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्त्राचल, उद्याचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र,
कौच, पुरुषोत्तम शैल, नील त्रिकुट, त्रिकूट, विकेट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुरुषों के साथ बहुत सी भेंट सामग्रियां ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमान के घर आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पातकाएं फहरा रही थी। दरबारों से अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता तथा भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी को शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथावत आदर सत्कार किया और सब लोगों को अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर उन सबका पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमालय प्रसन्न हो महानोत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुरा कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित कराया। प्रत्येक घर में दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजवाया। रेशम की डोरों से आम के पल्लव बांधकर बंदरवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे और उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमान ने महान प्रभावशाली गर्भमुनि के आगे आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत बड़ा था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त और नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। महास्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उसमें उन मंडपों की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप को सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की नारी वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ के स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे अर्थात में एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देती थी। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावट मोर की थी और जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। मैं कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनको मन को मुँह में डाल देती थी। उस विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर विजंगमों के समान दिखाई पड़ते थे। मैं अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते दिखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समाज शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर में साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम वशों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इसके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने प्रशंसित वाले विश्वकर्मा ने देवता और मुनियों को भी मुँह आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसे अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सारे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति वाले सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति थी ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्षद में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्षों के पाठों के समान दिखते थे। में परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो जबर से अलंकृत एवं
दिव्य आभूषणों से विभूषित शेष रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल और संपूर्ण देवता भी महाविश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपाल और देवताओं से मिलते जुलते दिखते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा महानिर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र की भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे विकृति में बनाए गए तो परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान और देवताओं का भी मन मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझे स्वाम्भु ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल और नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य और अद्भुत बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण करवाया, जो शिव के जन से युक्त और शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। शेष देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान, प्रभापुंज से उद्यासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महान अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली थी। इस प्रकार वहाँ सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि भगवान हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार 37 से 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलवाना, सबका आगमन और शिव के मंगलाचार एवं घरा पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी कहते हैं, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विद्याते, आपको नमस्कार है। कृपानिधे, आपके मुख से अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय एवं समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्री का पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिए हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, तत्पश्चात उसे बांधकर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों ने बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का वचन सुनकर मेरे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चलने लगे। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती की बड़ी भारी तपस्या की है। उसे संतुष्ट करके मैंने उन्हें यह वर दिया है कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूँगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन एवं शोधन किया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा।
मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को और अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण दे दो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज कर स्त्री पुरुषों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वस्व जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शंकर शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उन्हें सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दलबल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनके स्त्रियाँ आवश्यक सामान ले खूब सज धज कर वहाँ आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष सादर सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर बड़ा भारी उत्सव और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं के उस अवसर पर हितायोग के नृत्य आदि भी किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहाँ आए थे, मैं सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उन्हें प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे। इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों म्रात्यकाएँ वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा के लिए संपूर्ण सामग्री बन गया। उस समय देवता स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषण के रूप में 2 सर्प बताए गए हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उनके अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अनुराग बन गया और जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि इसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही। उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महेशगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और मान उत्सव बनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप की बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों के कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडल विस्थापन और नांदीमुख श्राद्ध कराइए और लोक में अपने यश को विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुण, पाल, उत्कृश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतवर्ण, पिप्लाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधिपूर्वक वहाँ अवैदिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ बहुत से मांगलिक कार्य कराए। मेरे और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रह का और समस्त मंडलवर्ती
देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर में सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिशेष कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवता और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे और गान और नृत्य हुए। इस प्रकार 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।